प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 17 से 21। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदियों मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर दिया। हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और ना हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करवाऊंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सब राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है, प्रभु के खोज में लगे रहे। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 11 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी
अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों हम प्रेरितों के चरित्र से पाठ सुन रहे हैं। कल हमने पाठ सुना था कि यरूशलेम की कलीसिया का सबसे प्रथम ये महा अधिवेशन हुआ था। ये महा सभा, विश्वासियों की महा सभा यरूशलेम में बुलाया गया। उस संदर्भ का है कि पौलुस और बरनबास सुसमाचार की घोषणा करते हुए एशिया माइनर के राज्यों में घूमते थे और बहुत गैर यहूदी विश्वासी बने थे। अंत्योकिया में भी विश्वासियों की संख्या बढ़ती थी। वहाँ से पौलुस और बरनबास गए थे और ये लोग वापस आए, अंत्योकिया वापस आए और वहाँ से उधर एक समस्या आई अंत्योकिया में। यरूशलेम से कुछ यहूदी मूल के विश्वासी अंत्योकिया आए थे और वहाँ पर लोगों को, विश्वासियों को ये कहने लगा कि आप लोगों को यहूदी परंपराओं का पालन करना चाहिए। और ये बात कलीसिया में बहुत बड़ी मुसीबत लाई है। कलीसिया अभी गैर यहूदियों के बीच नई रूप ले रहे थे। बहुत गैर यहूदी विश्वासी बने थे और उनको यहूदी धर्म के अनुसार आचरण करना, विशेष करके यहूदी कथनी करते थे, सर्कमसिशन। यहूदी सोचते थे कि ये इब्राहिम को ईश्वर ने आज्ञा दिया था, अब्राहम की संतति होने के कारण उनको ये सब करना है। ये यहूदी संप्रदाय से आए विश्वासी अधिकांश फरीसी लोग जो कट्टर यहूदी हैं, वो अपने विचार, उनका विचार यही रखा था कि प्रभु यीशु और जो सुसमाचार है वो यहूदी धर्म की पूर्णता में आई है और यहूदी धर्म से जुटे हैं और इस कारण जो कोई यीशु को अपनाएंगे उनको यहूदी परंपराओं का पालन करना है। ऐसी बात करने से अंत्योकिया के सभा में, विश्वासियों के समुदाय में मतभेद हुआ था और इस बात को पौलुस और बरनबास ने सोचा कि हम यरूशलेम जाएंगे, प्रेरितों से परामर्श करेंगे। और ये लोग आते वक्त हम जानते पौलुस और साथी फिनिशिया और समारिया होते हुए यरूशलेम में आए थे। वहाँ पर सभा और कलीसियाओं को बीच में इस बात की चर्चा उन्होंने किया और बहुत विश्वासी कलीसिया पौलुस और बरनबास के साथ थे। और ये लोग आकर, कैसे हमने कल के पाठ में हमने सुना था, पौलुस और साथियों ने प्रेरितों के साथ पेत्रुस और याकूब और दूसरे भाइयों के सामने समस्या रखा और उन लोगों ने एक महा सभा बुलाया। और आज का पाठ हम सुनते हैं। इस समस्या के बाद उनके समस्याओं का समाधान के लिए बातचीत करने गए थे और सबसे पहले पेत्रुस अपनी बातें रखा। पेत्रुस ने कहा कि ईश्वर ने मुझे चुना है और प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करे। और इसलिए पेत्रुस कहते हैं कि मैंने ये अनुभव किया, गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार देना ये हमारा कर्तव्य है। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है, उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। हम जानते हैं हमारे क्रिस्त भक्त लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जैसे भी वो दूसरे धर्म के लोग हैं और ये ईसाई धर्म को नहीं अपनाया परंतु प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनको आत्मा का अभिषेक मिले, नाना प्रकार का वरदान से वे लोग भरे हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु
ईश्वर किसी जाति और धर्म के आधार पर हमारा विचार नहीं करते हैं। जितना हम प्रभु से जुड़ेंगे, यीशु से जुड़ेंगे, उतने हमें आत्मा का अभिषेक मिलेगा। और हमारे क्रिस्त भक्त एक प्रमाण है कि ईश्वर सबों को प्यार करते हैं, और किसी भी धर्म का हो, बिना बपतिस्मा लिए ही इन लोगों को आत्मा का अभिषेक मिले। तो इसका प्रमाण है कि ईश्वर की आत्मा हमारे पहले ही इन लोगों के बीच उपस्थित है, और ईश्वर की आत्मा कार्य करते रहते हैं। विश्वास के माध्यम से ईश्वर के आत्मा कार्य करते हैं। जितना हम विश्वास में दृढ़ होंगे, विश्वास से ऐसा ये नहीं है कि हम कुछ भौतिक रूप से ईश्वर को और यीशु को जाने, विश्वास से दिल की गहराई से हम प्रेम करें, ईश्वर को प्रेम करें और यीशु को अपना मुक्तिदाता माने, और हम किसी प्रकार अपने गैर यहूदी विश्वासियों के ऊपर परंपरा से मिले ऐसे यहूदी संहिता और उनकी परंपराएं, रीति रिवाज, ये नए विश्वासियों के ऊपर मत तोपे। पेतरुस कहते हैं कि हम जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उन्हें शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हर प्रकार के जो यहूदी रीति रिवाज है, हर परंपरा है, कर्मकांड है, ये सब विश्वासियों के ऊपर नहीं थोपने का, क्योंकि हम इस कर्मकांड के कारण पवित्र नहीं किए गए हैं। ये कर्मकांड हमें पवित्र नहीं बनाते, आत्मा का अभिषेक ही हमें पवित्र बनाते हैं। आत्मा ही हमें ईश्वर से जोड़ देते हैं। ईश्वर ही पवित्र है, इतना हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे उतना हम पवित्र होंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज ईश्वर से जुड़े रहने से पवित्र किया जाता है। इसलिए प्रभु ने बुलाया था, आओ मेरे पास आओ। आज कलीसिया भी एक ही हमसे कहते हैं, और एक कलीसियाओं का सबसे प्रथम जो सभा हुई थी, उस सभा का निर्णय था कि किसी प्रकार का भोज हम नए विश्वासियों के ऊपर न तोपे। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 16 में पौलुस लिखते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले। क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए पेतरुस और साथी कहते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है प्रभु यीशु के क्रूस के दारुणमयी मृत्यु के द्वारा, उन्होंने अपने रक्त का आखिरी बूंद भी हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में बहाया था। यीशु के क्रूस की मृत्यु ही हमारे लिए पाप मुक्ति का कारण है। और हम जैसे रोमियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 25 में पौलुस लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु रक्त बगाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। विश्वास के द्वारा ही हम पाप के बंधनों से मुक्त हो जाते। यीशु की कृपा में हम प्राप्त होती हैं। क्रूस में यीशु की मृत्यु से जो कृपा और पाप की क्षमा ईश्वर ने लोगों को दिया, जैसे यीशु ने भी आदेश दिया, यरूशलेम से लेकर पूरे दुनिया में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। ये संदेश है पाप की क्षमा यीशु के माध्यम से सब लोगों को प्राप्त है और हम विश्वास के द्वारा उसको अपनाते हैं। इसलिए कहते हैं सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहे। ये कदम उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से भी ज्ञात है कि ईश्वर सबों को प्यार करते ही। ये बात नबियों ने कई बार यहूदियों को भी समझाया। यहूदी सोचते कि केवल ईश्वर उनके लिए है, ईश्वर सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को अपनी तरीके से ईश्वर अब एकत्र करना चाहते हैं। अपने पुत्र के परम पावन रक्त
और उनके क्रूस की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान और आत्मा का अभिषेक देकर सबों को एकत्र करना ये ईश्वर की योजना है। और कलीसिया आज इस योजना को समझने लगी। यरूशलेम की कलीसिया अपने प्रथम इस मगा सभा में इसकी घोषणा की। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अंतिम बयालू के अवसर पर अपने शिष्यों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, हम आज के दिनों इन बातचीत के बारे में सुनते हैं। कल हमने सुना था यीशु ने शिष्यों से कहा मैं दाखलता हूँ मैं तुम डालिया हो। और उसके आगे बढ़ाते हुए आज यीशु हमसे कहते हैं जिस तरह पिता ने मुझसे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। यहूदियों का नियम था, जैसे हमने कहा 613 नियम से सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, आज्ञा क्या है। कोई किसी ने यीशु से पूछा था, किसी शास्त्री ने, तब यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा है हे सुनो इस्राएल तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर, तुम अपने ईश्वर को पूरे दिल से पूरे शक्ति से पूरे मन से प्यार करो, जो विधि विवरण अध्याय 6 पद संख्या 5 है। यीशु ने कहा दूसरा कानून तो यही है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में लिखा है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अंतिम बयालू के अवसर पर प्रभु यीशु उसको और ऊपर का दर्जा देते हैं और कहते हैं मैंने जिस तरह तुमको प्यार किया है उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने हमें नमूना दिया है किस तरह प्यार करना है। और हम जानते यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए क्रूस पर मरे। ईश्वर का पुत्र ने हमें इतना प्यार किया, हमारा पाप का बोझ अपने ऊपर उठाया और हमारे लिए हमारे पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में यीशु अपना रक्त बहाया और हमारे लिए मरे। इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है। जैसे हम आगे सुनेंगे प्रभु यीशु ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। ये मैक्सिमम है, ये सुप्रीम लव है। यीशु ने ये दिखाया और अपने शिष्यों से कहते जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी वैसे ही प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। और यदि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बनोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। प्रभु अपने शिष्यों को अंतिम बयालू के अवसर पर जो आज्ञाएं दी हैं वो आज्ञा है क्यों तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। तुम मुझ में बने रहो और जैसे मैं तुम्हें बने रहता हूँ तुम मुझ में बने रहो। ये प्रभु की आज्ञा है। यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है तुम मेरा शिष्य है। एक दूसरे के प्रति प्रेम ही हमारा लक्षण है। विश्वासी होने का लक्षण यही है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को क्षमा करते। यही हमारा यीशु का अनुयायी होने का, यीशु पर विश्वास करने का, यीशु का शिष्य होने का प्रमाण। प्रभु ने अंतिम अवसर पर अपने शिष्यों को ये आदेश दिया था कि तुम जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और प्रभु ने कहा कि तुम मेरे विश्वास में बने रहो और फल उत्पन्न करो। जो फल प्रभु हमसे चाहते हैं वो आत्मा का फल है। जैसे गलतियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में पौलुस कहते हैं आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सगनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हमें ये फल उत्पन्न करना है। यीशु से जुड़े रहने बिना ये फल हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि तुम फल उत्पन्न करो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है तुम जाओ अब फल उत्पन्न करो। जो फलहीन अंजीर के जैसा हम भी अपने स्वार्थ में फलते फूलते बेकार का जीवन हो जाएगा। परंतु जितना हम दूसरों के लिए जीना सीखेंगे, दूसरों की भलाई सोचते वही है प्रेम। ईश्वर का प्रेम आगापे का अर्थ है कि वो
निर्विरोध प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, कोई शर्त नहीं। ये पूर्ण रूप से दूसरों को उस महत्व देकर प्रेम के सूत्र में बांध देना, यही ईश्वर का प्रेम है, यही फल उत्पन्न करना। प्रभु हमसे यही चाहते हैं। तब प्रभु ने हमने कहा, तुम जो चाहे पिता से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। जब असली में हम प्रभु का शिष्य हैं और शिष्य के रूप में जीवन बिताते हैं, तब पिता से हमारा एक प्रकार का रिश्ता है और रिश्ता फलदायक है। इसलिए हम जो कुछ मांगे मिलेगा। पिता से जो प्रेम यीशु के माध्यम से हमें मिला है, वो प्रेम हमारे इधर से दूसरों तक बहना चाहिए। उसी तरह ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जो हमने अनुभव किया, दूसरों को भी दे देना। वही प्रेम सबों को एकजुट बना देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दिया। हम प्रार्थना करें। आज के पाठों में प्रभु हमें ये दर्शाना चाहते हैं, हम विश्वास के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, किसी कर्मकांड से नहीं। अब विश्वास का अर्थ है कि हमारा जीवन विश्वास के अनुसार परिवर्तित है। ये प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित कर यीशु माई बना दे। पौलुस कहते हैं यीशु आप में उत्पन्न हो जाए। पौलुस कहते हैं अभी माई जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु हम भी उस तरह का बन जाए। ये हमारी अपनी क्रिया से नहीं, हम सहयोग देने से तुम हमें प्रभु के यीशु के अनुरूप बना देते। ये प्रभु हमें ये वरदान दे। ये प्रभु हमें सिखाए कि हम जो कुछ हम विश्वास करते हैं उसका साथ जीवन बिताए। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं, हमारे पापों की क्षमा करते हैं। ये प्रभु इसी तरह हम दूसरों को प्यार करें, उनके अपराधों को क्षमा करें, उनका सहयोग दे, उनको आशीष दे, उनकी भलाई चाहे और जगह तक कि दूसरों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी